यही सारी बातें आचार्य जी ने कुंडलपुर में जब महोत्सव चल रहा था 2 वर्ष पूर्व, जब लगभग 350 पिछी एकत्रित हुई थी, मुनि आरिका एलक छुल्लक 95 के आसपास मुनि महाराज थे और एलक छुल्लक आदि थे। आरिकाओं को तो बैठने मिलता नहीं था सुबह के चिंतन में। सुबह के चिंतन में आरिकाओं को बैठने मिलता नहीं था, मुनि महाराज अकेले बैठते थे। तो 95 के आसपास मुनिराज थे और एलक छुल्लक आदि थे। उस समय क्या कहा था आचार्य जी ने, ये सारी बातें बताई और 95 महाराज जी बैठे थे। तो मुनि श्री अजित सागर महाराज जी खड़े होकर के बोलते हैं कि आचार्य जी सिर्फ हथकरघा के विषय में बता रहे थे, 1-1.5 घंटा उसी विषय में बताया आचार्य जी ने। तो उन्होंने खड़े होकर के कहा, आचार्य जी हम लोग पूरे शिष्य मंडली संकल्प कर लेते हैं कि आहार लेंगे तो हथकरघे के वस्त्रों में ही लेंगे। तो आचार्य जी ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। आचार्य जी ने क्या कहा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक। तो अजित सागर महाराज जी बैठ गए। फिर आचार्य जी ने कहा, ये मेरी निजी सोच है कि आहार आदि इन वस्त्रों में लेना चाहिए, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य जी स्वयं नहीं लेते थे, कभी उन्होंने नहीं कहा ऐसा कि हथकरघे के वस्त्र ही होना चाहिए। यदि इतना बड़े व्यक्तित्व यदि ऐसा कहने लग जाएं, तो वैसे ही तो लोग बाग दुनिया भर की बातें करते हैं, फिर और पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगे। इसलिए आचार्य जी कभी भी अनिवार्य नहीं करते थे। लेकिन हम तो आचार्य जी हैं नहीं, आचार्य जी ने स्वतंत्र भी छोड़ दिया था, जिसको जैसा करना हो कर सकते हैं। इसलिए हम हथकरघे के वस्त्र में आहार लेते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि महाराज जी मान लो किसी के यहां पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और 5-6 सदस्य हैं, वो हथकरघे के वस्त्र कहां से लाएगा? तो क्या कहें उसके लिए? कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके यहां वो वाला चले दूरभाष ना हो, कौन सा वाला समझ गए? वही 10,000 वाला, कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 1.5-2 लाख का भी आता है। तो हम समझ लेंगे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर हम उससे आहार बिना उन वस्त्रों के ले लेंगे। यदि उसके घर में है तो फिर हम उस वस्त्र से आहार नहीं लेंगे। ये स्थिति छोटी सोच वालों की है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो कपड़ा सूखता नहीं, वो कपड़ा मोटा होता है, वो पतला होता है, वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है। दुनिया भर की पंचायत करते हैं। आपका आचार्य जी के प्रति समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, हम तो ये कहेंगे। आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है, क्या लिखा है? समर्पित की, समर्पण के बाद बड़ी परीक्षा। आपका समर्पण है आचार्य जी के प्रति पक्का? तो समर्पित की, समर्पण के बाद बड़ी परीक्षा। हथकरघा का किसने प्रेरणा दी? आचार्य जी ने कि हमने? तो कौन पहनेगा, आप कि कोई और? तो उनके कहने पे कि अपने मन से? मन से पहन लेते तो कितनी अच्छी बात थी। ठीक, ऐसी बातें आचार्य जी ने स्वयं कही, आप सोचो। लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य जी भी अनिवार्य नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि जिसको जैसा करना हो कर सकता है, स्वतंत्र है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। और तब से ही बहुत सारे साधु उन वस्त्रों में आहार लेते हैं, शुद्ध वस्त्र कहलाते हैं।